जय सीताराम। धर्म और मोक्ष पर प्रायः चर्चाएं होती रहती हैं, किंतु अर्थ और काम पर, प्यारे साथियों, उसके संबंध पर प्रायः कम ही चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। अतः आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम अर्थ और काम के बीच का जो संबंध है उसको समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से काम के अनुष्ठान के लिए अर्थ की अत्यंत आवश्यकता होती है उस पर विचार करेंगे। पहले साथियों, मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में आप देखें कि धर्म ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कि स्वतंत्र है, जबकि शेष तीनों ही पुरुषार्थ एक दूसरे पर अवलंबित हैं, आश्रित हैं। मोक्ष धर्म पर आश्रित है और काम अर्थ पर। धर्म और मोक्ष के संबंध पर हमने पहले भी बात की है, अतः यहाँ पर हम अर्थ और काम के संबंध पर ही बात करेंगे। पहले साथियों, अर्थ और काम का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, ठीक वैसे ही जैसे धर्म और मोक्ष का है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान अनिवार्य है, या यूँ कहूँ कि धर्म के अनुष्ठान से ही जो है मोक्ष की सिद्धि होती है, और धर्म के अनुष्ठान से मोक्ष की सिद्धि स्वतः हो जाती है। उसके लिए फिर कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जैसे धर्म के अनुष्ठान से मोक्ष की सिद्धि होती है, ठीक वैसे ही अर्थ के अनुष्ठान से काम की सिद्धि होती है। बिना अर्थ के काम की सिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि कामनाएं जहाँ होंगी उनकी पूर्ति के लिए वहाँ अर्थ की महत्ता होगी, उसकी आवश्यकता होगी। इसलिए आप देखें कि जो निष्काम व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में फिर अर्थ का कोई महत्व नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि भारत में एक प्रसिद्ध संत हुए श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था और जो खेल कूद कर बड़े हुए थे गुजरात की माटी में। पर साथियों, उनको कलयुग का दानवीर कर्ण भी कहते हैं, क्योंकि वे भागवताचार्य थे, भागवत की कथा कहते थे और उस कथा के लिए वे आयोजकों से मात्र एक तुलसी दल, तुलसी का पत्र ही लेते थे और कुछ नहीं। लेकिन कथा के माध्यम से जो धन एकत्रित होता था, उस लाखों की, करोड़ों की धनराशि को वे जहाँ भी जिस भी जगह कथा कहते थे वहाँ के किसी सामाजिक कार्य में, जन सेवा के कार्य में, व्यवस्था में उसे जो है लगा देते। उनके अंतिम कथा में जो कि चौपाटी पर हुई थी, उसमें 1 करोड़ रुपए की जो है विपुल धनराशि एकत्रित हुई थी। उस एकत्रित धनराशि से ही फिर गोरखपुर में कैंसर का अस्पताल बनवाया गया था। पर साथियों, डोंगरे जी महाराज के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही भावपूर्ण और उनके उत्कृष्ट त्याग और निष्कामता को बताती हुई बड़ी प्रसिद्ध कथा भी है कि जब उनकी पत्नी, जो कि आबू में रहती थी, उनकी मृत्यु हुई तो उनके अस्थियों को विसर्जित करने के लिए डोंगरे जी महाराज नासिक में गोदावरी के तट पर पहुँचे। कहते हैं कि उनके साथ उस समय के मुंबई के सबसे बड़े आदमी सेठ रति भाई पटेल भी थे। नासिक में अस्थियों को विसर्जित करते समय डोंगरे जी ने रति भाई पटेल से कहा कि रति, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और इसका अस्थि विसर्जन करना है, कुछ तो लगेगा ही, क्या करें। फिर कहा कि रति, मुझे याद आया कि हमारे पास इसका मंगलसूत्र और कर्णफूल है, तुम जाओ इन्हें बेचकर जो रुपए मिले लेकर आओ, उन्हीं से मैं अस्थियों का विसर्जन करूंगा। अरे साथियों, यह बात स्वयं सेठ रति भाई पटेल ने ही जो है बताई थी, जिन्होंने उस समय कहा था कि जिस समय हमने सुना हम जीवित कैसे रह गए, आपसे कह नहीं सकते, बस हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ। जिन महाराज श्री के एक इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वह महापुरुष कह रहा है कि स्त्री की अस्थियों के विसर्जन के लिए पैसे नहीं हैं,
और हम सामने खड़े सुन रहे हैं, हम फूट फूट कर रो पड़े। धिक्कार है, हमें धिक्कार है। और धन्य है भारतवर्ष जहाँ ऐसे वैराग्यवान महापुरुष जन्म लेते हैं। तो प्यारे साथियों, निष्कामता में आप देखें कि अर्थ का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता, और डोंगरे जी महाराज का जीवन इसका प्रमाण है। सच पूछिए तो अर्थ की आवश्यकता, उसकी महत्ता तो केवल और केवल कामना के उठने पर ही होती है, क्योंकि जहाँ काम होगा वहाँ उस काम के उपभोग के लिए फिर नाना प्रकार की भोग सामग्रियों का महत्व होगा, उसकी आवश्यकता होगी, और फिर उसकी पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होगी। अतः भीतर अर्थ का जो महत्व बैठा हुआ है वह केवल और केवल काम के कारण ही है। इसलिए अगर यह कामना ही मूलतः नष्ट हो जाए तो अर्थ के प्रति जो महत्व बुद्धि है उसका भी नाश हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसीलिए धर्म जहाँ कारण है मुक्ति का, वहीं काम कारण है बंधन का, क्योंकि सब प्रकार की अशांति के मूल में वस्तुतः काम ही है। काम ही सृजन का मूल कारण है, इस विस्तृत प्रपंच का मूल कारण है। और क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों का अंतःकरण काम के द्वारा ही संचालित होता है, इसलिए आप देखें कि वे इस प्रपंच में फंसे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत जिनके अंतःकरण में धर्म बसता है, धर्म के द्वारा जिनका अंतःकरण संचालित होता है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी अर्थ और काम के संबंध को समझ सकें, जान सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।